मुजफ्फरपुर में पान तांती ततमा स्वासी समाज की ओर से सेलिब्रेशन मैरिज हॉल में आरक्षण वापसी अधिकार रैली का भव्य आयोजन किया गया। रैली में समाज के लोगों ने अपने अधिकारों और आरक्षण वापसी की मांग को जोरदार तरीके से उठाया। इस अवसर पर पंचायती राज के पान की बीजेपी के लिए मॉनिस के अंडर और आरक्षण वापसी की मांग को बड़ी बार दी है। आरक्षण वापसी की मांग को परिवारों के लिए मंत्री केदार प्रसाद ने भी अपनी बात रखी और समाज के मुद्दों पर विचार व्यक्त की। संवाददाता नवनीत मिला है कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और उप मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में बातें हैं। बहुत जल्दी इस पे जो हमारी प्रमुख मांग है आरक्षण की, इसको हम माननीय गृह मंत्री जी से कह करके और पुनः जो आपको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, संविधान प्रदत्त जो शक्तियाँ है उसके द्वारा वो हमें आरक्षण देने का आश्वासन दिए है। और हमें पूरा विश्वास है कि जो सरकार संकल्प लिया है और सबका साथ सबका विकास की बात करती है, तो सबका साथ में ये पान समाज कहीं पीछे छूट रहा है और पान समाज पीछे न छूटे, इसलिए जो संकल्प है उसको पूरा करके आरक्षण दे। और 2025 के चुनाव से पहले अगर देते हैं तो हम भी आश्वस्त करना चाहते हैं। डॉक्टर राजीव कुमार पान राष्ट्रीय अध्यक्ष आश्वस्त करती है सरकार को, इस सरकार को इस समाज के दरवाजे पर वोट मांगने नहीं जाना पड़ेगा और एक एक वोट एनडीए गठबंधन को जाएगा और एनडीए गठबंधन की सरकार बनाने में अहम भूमिका अदा करेगा पान समाज। ठीक है, पान समाज की इस महारैली में क्या कहिएगा? पान समाज को जो आरक्षण मिला हुआ था उसमें तकनीकी गड़बड़ी के कारण वह आरक्षण वंचित हुआ है और सरकार, बिहार की सरकार आरक्षण दी है और हम लोग भी अपने पार्टी के निर्देशानुसार इनको सुप्रीम कोर्ट में जो केस है उस केस में मदद कर करके आरक्षण दिलवाने का काम हम लोग कराएंगे। इसीलिए यह जो काम है वो मुजफ्फरपुर से इसका श्री गणेश किया गया है और ये बात अब बिहार सरकार तो जान ही रही है। सम्राट चौधरी जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी दोनों को यहाँ आना था, लेकिन अध्यक्ष जी दिल्ली बुलाया गया है और सम्राट जी को मुख्यमंत्री जी के साथ जाना था, इसलिए वो यहाँ नहीं पहुँचे। उन लोगों को सहमति के साथ इस काम को कराने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है और यह काम कराया जाएगा। हम लोगों को आरक्षण का जो वापसी हुआ है वह पुनः स्थापित किया। पान समाज का आरक्षण अधिकार आज रैली किए हैं और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आने वाले थे और डिप्टी सीएम आने वाले थे, तो आज नहीं आ सके किसी कारणवश। और किस तरह और मुख्य अतिथि कौन कौन थे और बताएं। सबसे पहले हमारे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जायसवाल जी और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी और माननीय सुरेश शर्मा जी, पूर्व नगर विकास मंत्री, इन लोगों को आमंत्रण मैं किया था। वो आमंत्रण में सब लोगों ने स्वीकृति दे दी, लेकिन भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय के यहाँ आपातकालीन बैठक बुलाई गई। उस आपातकालीन बैठक में बिहार के जितने भी शीर्ष नेता हैं सारे लोग दिल्ली चले गए हैं। तो उन्होंने अपने प्रतिनिधि केदार प्रसाद का पंचायती राज मंत्री को उन्होंने भेजा संवाद के रूप में कि आरक्षण संबंधी जो बात है उन लोगों को आश्वस्त करे कि आरक्षण देंगे, लेकिन फिर से एक बार वार्ता होगी। जो समक्ष वार्ता होती है सो और कोई भाया मीडिया होता है सो, दोनों में कुछ न कुछ फर्क तो होता ही है। और लोग आरक्षण की मांग कर रहे थे अधिकार का, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे जो आपके सौदाती हैं वो लोग? सबसे पहला बात है कि अगर आरक्षण देते हैं तो 80 लाख की आबादी है पूरे बिहार में, वह उनको अभी चुनाव का घड़ी है, 80 लाख वोट ट्रांसफ़र होता है। 80 लाख वोट ट्रांसफ़र का मतलब होता है कि डायरेक्ट सरकार पर काबिज हो जाना। तो क्या लगता है मतलब कि जो के पास बात रखे हैं तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? सबसे पहला बात है कि पंचायती राज मंत्री महोदय के द्वारा जो आश्वासन मिला है और माननीय सुरेश शर्मा जी के जो माध्यम से जो
आगाज हुई है उसमें तो यही बोला गया है कि आरक्षण आप लोगों को मिलेगा और बहुत जल्द मिलेगा। तो कुछ दिन के बाद वोटिंग है और मतलब जो चुनाव को होने वाला है, तो इस समय मतलब कि जो है रैली निकालने की सरकार की इसमें गलतियां तो है नहीं, इसमें कोर्ट की गलतियां हैं। तो कोर्ट का जो निर्णय होता है वह सर्वोपरि होता है और भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय के भी कोर्ट को अगर आदेश पालन कर देती, कोर्ट के आदेश से ही जेल गए थे, तो कोर्ट सर्वोपरि है। तो कोर्ट पर कोई टीका टिप्पणी करना अच्छी बात है। तो सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि वह आरक्षण को अपने कैबिनेट से पास करके नौवीं सूची में डाल करके मुझे आरक्षण वापस लेने का काम करें। योगेंद्र कुमार गोगी, मुजफ्फरपुर। अधिकार रैली में आज आरक्षण की मांग कर रहे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी एनडीए सदैव पानी समाज का सम्मान करने का काम किया। पानी समाज नहीं, वंचित समाज जितने हैं, समाज के मुख्य धारा से जो वंचित रहते हैं, सभी समाज की चिंता करता है, तो ये एनडीए करता है। और मेरे एनडीए का नेता हमेशा कहते हैं कि न्याय के साथ के विकास का मतलब होता है सभी वर्गों का, सभी जाति का, सभी धर्मों का विकास। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका प्रयास से हमारी सरकार और हमारी देश। तो पान समाज का जो भी डिमांड है माननीय उप मुख्यमंत्री शिवराज चौधरी जी को आना, माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी को भी आना, क्योंकि उन्होंने कहा है कि पान समाज को हमारा संदेश भेजेंगे कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए सदैव पान समाज का सम्मान किया है और आगे भी करेगा। जो भी लड़ाई है हम लोग लड़ेंगे।